संगम की रेती पर जहां मोक्ष की कामना लेकर श्रद्धालु आते हैं, वहां पिछले कुछ दिनों से धर्म और सत्ता के बीच एक ऐसी जंग छिड़ी है जिसने पूरे यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, जो कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन है। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच शुरू हुआ विवाद अब एक ऐसे बड़े राजनीतिक और धार्मिक टकराव का रूप ले चुका है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग इस बीच तेज हो गई है। ऐसे में किसने क्या बोला है, आगे बढ़ें उससे पहले मामला जान लीजिए कि पूरा मामला क्या था। सवाल सिर्फ एक बग्घी के रोके जाने का नहीं था, सवाल अब सनातन की व्याख्या और अहंकार का बन चुका है। घटना शुरू होती है मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर। प्रयागराज का माघ मेला लाखों की भीड़ से पटा था। परंपरा के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ पहिया लगी बग्घी पर सवार होकर गंगा स्नान के लिए निकले, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा और रूट का हवाला देते हुए उनकी बग्घी रास्ते में रोक दी। आरोप है कि यहाँ बात सिर्फ रोकने तक सीमित नहीं रही। शंकराचार्य के शिष्यों का दावा है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उन्हें पीटा और संतों की चोटियां पकड़कर खींची। इस अपमान से आहत होकर शंकराचार्य ने स्नान त्याग दिया है और वहीं धरने पर बैठ गए हैं। उनका संकल्प है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती वे हिलेंगे नहीं। विवाद तब और गहरा गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के सोनीपत से एक ऐसा बयान दिया जिसमें आग में घी डालने का काम किया है। सीएम ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ कालनेमी सनातन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। कालनेमी यानी कि वह असुर जिसने रामायण काल में हनुमान जी को रोकने के लिए साधु का वेश धरा था। सीएम का यह सीधा इशारा अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर माना जा रहा है। योगी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि एक सन्यासी के लिए राष्ट्रहित सबसे ऊपर होना चाहिए। इस बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार झुकने के मूड में नहीं है। जहां एक तरफ सीएम योगी हमलावर थे, वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रुख बिल्कुल अलग रहा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से शंकराचार्य को प्रणाम किया और उनके चरणों में शीश नवाया। डिप्टी सीएम ने प्रशासन की ओर से माफी मांगते हुए जांच का भरोसा दिया है। चुनावी माहौल में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर शंकराचार्य का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अहंकार सातवें आसमान पर है और वे अधिकारियों के जरिए हमारे गौरवशाली संतों को अपमानित कर रहे हैं। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि जो बीजेपी की लाइन पर नहीं चलता उसे डराने के लिए ईडी और सीबीआई भेज दी जाती है और संतों को नोटिस थमाए जाते हैं। इस विवाद में सबसे चौंकाने वाला बयान योग गुरु बाबा रामदेव का आया है। उन्होंने किसी का पक्ष लेने के बजाय शंकराचार्य को ही साधुता का पाठ पढ़ा दिया है। रामदेव ने कहा है कि जो साधु अहंकार करे वो साधु कैसा। उन्होंने नसीहत दी है कि तीर्थ स्थानों पर संतों को विवाद से बचना चाहिए। वहीं इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से नाराजगी खत्म कर विवाद को समाप्त करने की अपील की है। कांग्रेस भी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले में सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस कह चुकी है कि पहले शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसके बाद स्वामी को नोटिस भेजकर कहा गया कि वह उन्हें शंकराचार्य नहीं मानती। यह घमंड का पराकाष्ठा है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि हिंदू समाज समेत पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस प्रकरण को लेकर माफ नहीं करेगा। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी शंकराचार्य के धरने में जाकर उनका समर्थन कर चुके हैं। फिलहाल प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या योगी सरकार अपना रुख बदलेगी या शंकराचार्य अपने संकल्प पर अडिग रहकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।